99 के टाइम पर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बिल क्लिंटन आए थे और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये उम्मीद लगाए बैठी है कि अब की बार हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप आएंगे। बैरूनी कुव्वतों की बात मियां जावेद लतीफ साहब भी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का कोई बैरूनी दबाव है जिसके अंडर पाकिस्तान बकल डाउन कर जाए या किसी तरीके से इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हुकूमत मजबूर हो जाए किसी को रिलीज करने पे? जी बिल्कुल नहीं, ये खाम ख्याली है। ये इन्होंने जो है वहाँ पे जो पीटीआई की प्रो लॉबी है उसमें जूश लॉबी भी जो है वो पेश है, इंडियन लॉबी भी जो है उसमें अपना किरदार अदा कर रही है। तो वो सारे जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा खड़ा करने के लिए जो है उन्होंने इलेक्शन में भी पैसे खर्च किए हैं, अब भी पैसे खर्च कर रहे हैं। वहाँ पे जो वो फर्म्स हैं लॉबी करने की उनको हायर किया हुआ है। तो इस तरह से जो है वो लॉबिंग करके इधर उधर से जो है वो कोई बयान दिलाने की कोशिश करते रहते हैं और कहीं कहीं कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। सुराज साहब, मैं जस्ट फॉर माई क्लैरिफिकेशन सेक मैं ये समझूं कि इस टाइम पर हुकूमत पाकिस्तान पर कोई किसी किस्म का इंटरनेशनल दबाव नहीं है और मियां जावेद लतीफ साहब जो फरमा रहे हैं वो गलत फरमा रहे हैं? बहरहाल मियां जवेद लतीफ साहब की को अपनी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि किसी मुल्क ने बाज़ाब्ता तौर पे कोई जो है वो ना तो कोई बयान, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई मैसेज जो है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस हवाले से किसी ने शेयर भी नहीं किया अब तक, इंक्लूडिंग यूएसए। जी अच्छा, लेकिन एक हवाले से राना साहब बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट्स का तल्लक है, खत लिखने का तल्लक है, वो तो फिर सारे लिखते फिरते रहते हैं। ठीक, लेकिन एक हवाले से राना साहब बाज़ाब्ता स्टेटमेंट्स आ गई हैं, ब्रिटेन की भी आ गई है, ईयू की भी आ गई है और यूएसए की भी आ गई है, और वो है मिलिट्री ट्रायल होना सिविलियंस का। अब इसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को कह रही है कि आपने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को रैटिफाई किया हुआ था और रैटिफाई करने के बाद आप उन इंटरनेशनल एग्रीमेंट से फिर नहीं सकते हैं। राना साहब, आप खुद भी वकील हैं, आप एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, वजीर दाखिला भी रह चुके हैं। क्या सिविलियंस का मिलिट्री अदालत में ट्रायल होना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन ट्रीटीज़ को हमने साइन किया हुआ है उनमें किसी भी अपना जो है वो ट्रायल के जो तकाज़े हैं, ये ट्रायल जो हैं ये क्योंकि इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्मी एक्ट 1952 है, तो वो कोई ऐसा कोई मार्शल लॉ का कोई ज़ाब्ता नहीं है। वो एक पार्लियामेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, तो उसके तहत इससे पहले भी मुकदमात जो हैं वो उन लोगों के ऊपर जो दिफाई तनसीबात से या दिफाई एरियाज़ में किसी जुर्म के मुर्तकब होते हैं, तो अंडर आर्मी एक्ट उनके ख़िलाफ़ जो है वो केसेस चलते रहे हैं और अभी उसी के तहत, और यही नवीयत थी जुर्म की। बाकी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो है वो इस लॉ में जिन लोगों को भी सज़ा हुई है या जिनको प्रोसिक्यूट किया गया है उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक फ्री फेयर ट्रायल के लिए ज़रूरी हैं वो दी गई हैं। और दूसरा ये है कि इस पे जो जुडिशल रिव्यू है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो लेवल पे जो है वो उनको हासिल है। तो इसलिए उनको ये वजाहत करने की या उनको ये बात जो है वो उनके सामने रखने की बात है कि वो जो समझ रहे हैं कि शायद ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं है, तो ये ऐसा नहीं है। ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो ट्रायल हुए हैं। इंटरेस्टिंग।